गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। बच्चों, आज दिनांक 26 मई सन 2021, दिन बुधवार, विषय हिंदी, उप विषय हमारा गद्य है। बच्चों, प्रकट जो है हमारा वो पाठ 5 तोता जो चल रहा है और इसके जो लेखक हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। बच्चों, ये जो पाठ है हमारा, ये हमारे गद्य का यानी कि जिसे हम जो हमारा हिंदी का एक भाग है, इस गद्य का ये अंतिम पाठ है। और इस पाठ को आज हम समझने की दृष्टि से समाप्त करेंगे और फिर इसके गद्यांशों को लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस पाठ को पढ़ने की दृष्टि से समाप्त करते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस पाठ में चल रहे लचर पढ़ाई की व्यवस्था आदि पर व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से इस पर प्रहार किया है कि किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था जो है बालक की समझ, उसकी रुचि और उसके हिसाब से ना होते हुए अपने हिसाब से पढ़ाई की व्यवस्था को जो चलाया जा रहा है उस पर उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा है। पिछले पाठ में नहीं बच्चों, पिछले इसके जो ये 6, 7, 8, आज हम इसके 3 जो पैराग्राफ है, ये 6, 7 और 8, इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5, ये हमने 5 पैराग्राफों को हमने पढ़ लिया है। आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आपने इसमें देखा होगा कि किस प्रकार से तोते को रहने की सुंदर सी व्यवस्था दी गई। पढ़ाई के नाम पर उसे ज़बरदस्ती रट्टू तोते की तरह पढ़ाया जा रहा है। नहीं पढ़ रहा है तो ज़बरदस्ती किताबों की किताबें छप रही हैं और उसे पढ़ाया जा रहा है। तो आज हम देखेंगे पैराग्राफ में कि मैं पहला पैराग्राफ पढ़ती हूँ, 6ठी खंड को पढ़ूंगी, फिर 7 को, फिर 8 को। तो देखिए, तोता दिन पर दिन भद्र रीति के अनुसार अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफ़ी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता था और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने डैने फड़फड़ाने लगता था। बच्चों, डैने क्या होता है? एक शब्द यहाँ पर आया है, डैने फड़फड़ाना। डैने यानी पक्षी के जो पंख होते हैं ना बच्चों, उन्हें डैने कहा जाता है। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंच से पिंजरे की सलाखें काटने में जुट जाता था। कोतवाल गरजा, यह कैसी बेअदबी है। फौरन लोहार हाजिर हुआ, आग, भाती और हथौड़ा लेकर के। वह धम्माधम लोहा पिटाई हुई कि कुछ न पूछिए। लोहे की सांकल क्या हो गया? एक मिनट बच्चों। हाँ, ये लोहे लोहे की सांकल तैयार हो गई और तोते के डैने भी काट दिए गए। तोते के डैने मतलब पंख उसके काट दिए गए। राजा के संबंधियों ने हांडी जैसे मुंह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ़ ही नहीं हैं, नमक हराम भी हैं। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा ले लेकर कांड रचाया, जिसे शिक्षा कहते हैं। लोहार की लोहसार बेहद फैल गई और लोहारिन के अंगों पर सोने के गहने शोभने लगे और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे सिरोपा अदा किया। तोता मर गया। सॉरी बच्चों, ये हमारा एक खंड हो गया।
अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो अब देख रहे हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि तोता दिन भर दिन अभद्र रीति से, यानी उसके साथ इतना जुल्म किया जा रहा था। बच्चा जब पढ़ाई नहीं करता है तो उसके साथ हर तरह का तो जिस तरह तोते के साथ ये लोग कर रहे हैं इसी तरह से कार्य किया जाता है। क्योंकि जब बच्चे की रुचि के अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार, उसकी क्या नाम है, रुचियों के अनुसार जब पढ़ाई नहीं होती तो बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता है। और इसी प्रकार से तोता दिन ब दिन अभद्र रीति से, भद्र रीति के अनुसार अधमरा हो रहा था। जिस तरह से एक व्यक्ति को जब कुछ खाने को, पीने को और नहीं दिया जाए और दिन भर उससे पढ़ने पर जोर लगाया जाए तो वो किस तरह हो जाएगा। इस तरह से तोता भी दिन ब दिन अधमरा होता जा रहा था। अभिभावकों ने समझा ही नहीं, उसके तोतों के जो गार्जियन उन्होंने समझा कि वाह भैया, बच्चा तो बहुत प्रगति कर रहा है, ठीक है। फिर भी पक्षी का जो स्वभाव होता है बच्चों, पक्षी का स्वभाव क्या होता है कि पक्षी का क्या कहें हम, हर किसी का स्वभाव होता है, वो अपनी आदतों से इतनी जल्दी बाज नहीं आता है, थोड़ी थोड़ी आदतें रहती हैं। तोते का एक स्वभाव था कि वो तोता जो है अपने पिंड से छूट नहीं पा रहा था। वो क्या करता था, वो उस पिंजरे से निकलना चाहता था, क्योंकि पक्षी हो चाहे बच्चा, वो बंधन में नहीं रह सकता। उसे तो खुले गगन में घूमने का, उड़ने का, चुंगने का मन करता है और वो उड़ता भी है। इसी तरह से छोटा बालक है, उसे हम घर में बंद करके नहीं बैठा सकते, उसको बाहर खेलने का, मस्ती करने का और बच्चों के साथ खेलने का मन करता है। तो वो उस तोता जो है वो उस पिंजरे से निकलना चाहता था। जैसे ही सुबह होती थी वो उजाले की तरफ देखता था टुकुर टुकुर, और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने डैने फड़फड़ाता था, यानी वहाँ से निकलना चाहता था, वो उसमें से भागना चाहता था निकल के, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा था। इतना ही नहीं, किसी किसी दिन तो तोता क्या करता था, जो अपनी रोगी चोंच थी, रोगी चोंच क्यों हुई बच्चों की, उसको क्या किया जा रहा था, कागज़ के पोथियाँ फाड़ फाड़ के उसके मुंह में घुसेड़ी जा रही थी ज़बरदस्ती। तो उसका जो मुंह था वो क्या हो गया था, रोगी हो गया था, यानी कि उसमें घाव लग चुके थे। तो तोता अपनी रोगी चोंच से भी पिंजरे की सलाखें काटने में लगा रहता था, ठीक है। यानी वो उस पिंजरे से बाहर निकलना चाहता था। कोतवाल ने जब ये देखा तो वो तोते से फिर चिल्लाया, ये कैसी बेअदबी है, तुम क्यों सोने के पिंजरे को काट रहे हो, क्योंकि सोना तो बच्चों वो लोहे का पिंजरा तो था नहीं, सोने का था, ठीक है। तो सोने का पिंजरा, सोना तो वैसे ही हल्का होता है, और वो धीरे धीरे कटना भी शुरू हो गया। तो कोतवाल ने देखा तो उसने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम। फ़ौरन लोहार को बुलवाया गया, आग, भाती, हथौड़ा, वो जो उसके सारे सामग्री होती है, लोहार वो अपना लेके पहुंचा। वो धम धम और लोहा पिटाई शुरू की। वो फिर पूछिए मत, लोहे की एक सांकल तैयार की, सांकल बच्चों जो एक जंजीर होती है उसको तैयार किया गया, ताकि उसमें बांध के तोते को रखा जाएगा। और तोते के डैने भी बच्चों, तोते के डैने भी, यानी उसके पंख भी काट दिए गए कि ना ये उड़ पाएगा, और अगर ये पहली बात तो ये निकल नहीं पाएगा, इसको पिंजरे में सांकल से बांधा जाएगा। लेकिन अगर ये कभी निकल भी जाए तो इसके पंख काट दो, उड़ ही नहीं पाएगा। जब उड़ नहीं पाएगा तो कहीं नहीं जा पाएगा। यानी उसको चारों तरफ से बिल्कुल बेकार बनाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि ये निकल ना पाए यहाँ से। राजा के संबंधियों ने हांडी जैसा मुंह लटकाया, सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के जो पक्षी हैं ना महाराज, वो बेवकूफ़ी नमक हराम ही है। बताओ, नमक हराम बच्चों वो होता है, यानी कि जिसका हम खाते हैं हम उसी के साथ गद्दारी करते हैं। तो वो ये कहने का मतलब ये था, राजा के जो मंत्री लोग थे उन्होंने ये कहा कि यहाँ के जो तोते हैं वो बेवकूफ़ तो हैं ही हैं, ज़्यादा नमक हराम क्यों है, क्योंकि राजा साहब ने तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाया है, उसके लिए इतना सारा खर्चा किया, पंडित बुलवाए, वेद किताबें लिखवाई हैं, और सुनार बुलवाए, बहुत सारे काम किए, लेकिन फिर भी तोता जो है बड़ा नमक हरामी कर रहा है, यानी कि फिर भी वो उनके साथ गद्दारी कर रहा है, निकलना चाह रहा है उसमें से वो, ठीक है। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा लिया, और ले करके उसको ज़बरदस्ती, यानी कि जो कहा जाए मार पिटाई कुटाई करके जो बच्चे को समझाया पढ़ाया जाता है, वो जिसे शिक्षा कहा गया है, वो उन्होंने कांड करने शुरू कर दिए। यानी कि मार पीट करके जो बालकों को सिखाया जाता है वो। लोहार की लुहसार बेहद फैल गई और लोहारन के अंगों पे सोना चढ़ गया। यानी कि लोहार की जो लुहसार थी, यानी कि उसके काम की बड़ी तारीफ हुई, और लोहारन के अंगों को सोने से भर दिया गया। यानी कि राजा साहब ने
लोहार को जब साकल बनाई, जंजीर बनाई तोते को बांधने के लिए, उसके काम से खुश होकर राजा साहब ने उन्हें इतना सोना दिया कि वो जो उनकी सुनारन थी, यानी सॉरी लोहारन थी, वो सोने से लद गई। बताओ। अब यहाँ पर एक व्यंग ये भी है बच्चों कि जो व्यक्ति जिस चीज़ के लायक नहीं है उसे वो चीज़ दी जा रही है। यानी वो लोहारन थी, लोहार पर सोने की चीज़ नहीं जचती है, और वो लेकिन उसको वो दी जा रही थी क्योंकि वो उसकी कदर भी नहीं कर सकती थी। ठीक। सोनारिन पे तो सोना अच्छा लगता है, लेकिन लोहारिन पे सोना इतना ज़्यादा फबता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो जिस चीज़ के लायक है उसे वो चीज़ नहीं दी जा रही है। फिर क्या था कि और कोतवाल की चतुराई देखकर तो राजा ने उसे सुरोपा अदा किया, यानी कि कोतवाल ने क्या किया, ये बताया कि राजा साहब तोता जो है वो पिंजरा काट रहा है। और जब उसकी कोतवाली को देखा, उसकी चतुराई को देखा, तो राजा ने उसे शिरोपा यानी सिर से लेके पैर तक लाद दिया। उसे सिरोपा कहा गया है बच्चों यहाँ पर। ठीक है। अब इसके बाद है हमारा 7वां खंड। तो देखिए, तोता मर गया, कब मरा इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सकता था। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैला दी, तोता मर गया। राजा ने अपने भांजे को बुलाया, कहा, भांजे साहब यह कैसी बात सुनी जा रही है। भांजे ने कहा, महाराज तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, अच्छा अब भी वह उछलता बदकता है। भांजा बोला, अजी राम कहिए। ठीक है। फिर उसके बाद ये 7वां खंड हो गया। 7वें खंड में फिर क्या हुआ बच्चों कि जो बेहद तरीके से उसको तोते पर अत्याचार किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, मार ठोक पीट के पढ़ाई की जा रही है, तो वो बालक के अंदर क्या गुण आएंगे, क्या गुणवत्ता आएगी। तो वो क्या हो गया, धीरे धीरे बालक की जो योग्यता होती है, बालक का मन पढ़ाई से पीछे हट जाता है, और जो वो योग्यता होती है उसके अंदर कुछ बनने की, कुछ करने की, वो सब मर गई बिल्कुल। तोते के मरने से मतलब यहाँ बालक के अंदर की योग्यता मरने से है, बालक के अंदर की इच्छा मर जाने से है। बालक पढ़ना ही नहीं चाहता था। कब मर गया इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन कोई निंदक यानी कि जो उनके आलोचक थे, उन्होंने यह अफवाह उड़ा दी कि तोता मर गया। राजा ने फिर अपने भांजे को बुलवाया, पूछा, भांजे साहब बताइए ये क्या बात सुन रहे हैं हम। तो भांजे ने कहा, महाराज तोते की शिक्षा पूरी हो गई। शिक्षा पूरी हो गई से मतलब जो वो बहुत गाता था, उजलता था, कूदता था, रेंगता था, अब वो उसने सब बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसको हमने शिक्षा दी, हमने उसे पढ़ाया लिखाया, वो उद्दंड था, हमने उसको बहुत सीधा और समझदार बना दिया है। अब वो उछलता फुदकता नहीं है। अब बच्चों 8वां देखिए, राजा कह रहे, अब भी उड़ता है ना, कतई नहीं। अब भी गाता है नहीं, तो दाना ना मिलने पर चिल्लाता है ना। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया, साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया। तोते ने ना हाँ की ना ना की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते लड़खड़ाने जरूर लगे। बाहर नव वसंत की दक्षिणी बयार में नव पल्लवों ने अपने निश्वासों से मुखलित आकाश को आकुल कर दिया। तो 8वां क्या कह रहा है पैराग्राफ बच्चों कि राजा ने उससे पूछा अपने भांजे से कि वो उछलता कूदता है। बोला नहीं। कहीं उड़ता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं उड़ता वो तो। अच्छा गाता है तोता? नहीं नहीं, गाता भी नहीं है। दाना ना मिलने पर चिल्लाता है? बोला नहीं नहीं, नहीं चिल्लाता है। महाराज उसमें बहुत सुधार हो गया है, अब उसके अंदर किसी तरह की कोई दुष्टता नहीं है। बालक बहुत सॉरी तोता बहुत ही अच्छा हो गया। अच्छा, राजा ने कहा एक बार तोते को ले आओ, मैं देखना चाहता हूँ। फिर वो तोता लाया गया। तो फिर कोतवाल ने साथ में उसके कोतवाल भी आए, घुड़सवार आए, प्यादे आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया कि देखूं। तो देखा ना तोता हिल रहा था ना डुल रहा था। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते जरूर खड़खड़ाने लगे थे। पत्ते यानी कि जो उसके पेट में कागज़ फाड़ फाड़ के उसे खिलाए गए, वो पत्ते ही उसके पेट में खुड़खुड़ा रहे थे। और वो तोता जो है वो मर चुका था, या हम कहे बच्चे के अंदर की सारी प्रतिभा मर चुकी थी। उसे पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, कोई आनंद नहीं था, कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं था, कोई उसको मतलब ही नहीं था कि मैं पढ़ना भी अब चाहता हूँ। तो बाहर नव वसंत की दक्षिणी बयार में यानी कि नव वसंत का मौसम, वसंत ऋतु आई हुई थी, दक्षिणी बयार बह रही थी। बयार मतलब हवा। नव पल्लव यानी नए नए कलियां खिल रही थी, और निश्वासों से मुखलित यानी कि
नई नई कलियां खिल रही थी, आकाश में आकुल कर दिया। यानी कि प्रकृति भी इस तरह के वातावरण को और इस तरह के कृत्य को देखकर बड़ी ही परेशान हो रही थी। तो ये बच्चों हमारी कहानी है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा व्यवस्था पर भी व्यंग किया गया है कि जिसमें बालक को उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा ना दे करके, उसकी एज के हिसाब से शिक्षा ना दे करके अपने हिसाब से पढ़ाना बालक की योग्यता को समाप्त करता है, साथ ही उसमें अरुचि, विद्या के प्रति अरुचि पैदा करता